नमस्कार किसान साथियों, मैं कृषि डॉक्टर भूप सिंह। आज मैं जानकारी देने वाला हूं मटर की उन्नत खेती कैसे करें। क्योंकि मटर की खेती करने से किसान भाइयों कुछ किसानों को लाभ मिलता है और कुछ किसानों को हानि होती है। क्योंकि यदि अच्छी तरीके से इसकी हम मटर की खेती कर लेते हैं तो अच्छा लाभ और अच्छा मुनाफा मिलता है। किसान भाइयों, मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइजम सटाइवम। यह एक दलहनी फसल के रूप में जाने वाली फसल है और इसका जो रबी की सीज़न होती है उस सीज़न की फसल इसको मुख्य रूप से मानते हैं। क्योंकि किसान भाइयों मटर की खेती एक तो व्यावसायिक रूप से की जाती है और एक अपने घरेलू रूप में। यदि जो किसान मटर की खेती करना चाहते हैं और व्यावसायिक रूप में करना चाहते हैं तो उनको अधिक मुनाफा होता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि मटर की खेती के लिए हमारी जो भूमि है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। मटर की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी हमारी मटर की खेती के लिए बहुत ही एक नंबर की मानी जाती है। नंबर दूसरा, जल निकास की भी व्यवस्था होनी चाहिए। मटर की खेती यदि उसमें जल निकास की व्यवस्था नहीं है तो लॉस भी हो सकता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों मटर की खेती के लिए हमें जो वैरायटी चूज करना है वो कौन सी करना है। हम दो वैरायटियों के नाम बताएंगे किसान भाइयों। नंबर एक वैरायटी है जो लगाते हैं वो G10। G10 का मतलब है जो दाने की संख्या है उसमें 10 होगी और फलियां भी सुडैल और दाना का आकार अच्छा रहता है। नंबर दूसरी खेती होती है किसान भाइयों, दूसरी जो वैरायटी है वो मटर की है अर्किल वैरायटी। अर्किल वैरायटी को हम सूखी मटर के नाम से और सूखे भी हम मार्केट में बेच सकते हैं। किसान भाइयों अब हम बात करते हैं जो मटर की बिजाई करेंगे वो किस समय करेंगे। मटर की बिजाई के लिए जो अगेती मटर है वो अक्टूबर का प्रथम सप्ताह और अगर लास्ट में बिजाई करते हैं तो दिसंबर तक हम बिजाई इसकी कर सकते हैं किसान भाइयों। अब हम बात करते हैं दो तरह की वैरायटियां होती हैं किसान भाइयों, एक फैलने वाली एक बोने किस्म की। किसान साथियों अब हम बात करते हैं जो मटर का बीज बोएं। यदि हम मार्केट से लेके आते हैं बीज तो वो तो सीड का ट्रीटमेंट किया हुआ होता है बीज, और यदि हम मार्केट का नहीं लेके आते हैं घर का बीज बोते हैं तो उसको ट्रीटमेंट करके ही बोएं। मैं दो दवाइयों का नाम बता रहा हूँ। नंबर एक दवा है थीरम जो दवा है उसकी हम मात्रा 2 ग्राम मात्रा प्रति केजी बीज को उपचारित करने के लिए हम लेते हैं। किसान साथियों बात करेंगे सीड ट्रीटमेंट के लिए बावस्टीन एक फंजीसाइड दवा है जो फंगस को कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इससे हम यदि 2 ग्राम मात्रा लेकर के यदि हम 1 केजी बीज को उपचारित करेंगे इसी हिसाब से तो इस प्रकार की समस्या है वो नहीं आएगी। किसान भाइयों अब हम बात करते हैं बीज दर की, इसमें कितना बीज डालना चाहिए। यदि हम बीज दर की बात करें तो किसान भाइयों 40 से 50 केजी प्रति एकड़ बीज हमें मटर की खेती के लिए पर्याप्त रहता है। कुछ किसान बीज को ज़्यादा डाल देते हैं क्योंकि 1-2 केजी बीज ज़्यादा डालने से बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। एक कहावत है किसान भाइयों, घन बवा घन जोता कबहू धोखा ना खाए। किसान भाइयों घनी यदि ज़्यादा से ज़्यादा बीज डालने वाला, ज़्यादा घनी बिजाई करने वाला किसान और यदि घनी जोत करने वाला किसान वो कभी धोखा खेती में नहीं खाता है। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों सिंचाई की। इस सिंचाई की बात करें तो मटर की खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में यदि 2 सिंचाइयाँ अवेलेबल हैं तो हमारी मटर की खेती सफलतापूर्वक हो जाती है। कई स्थानों पर जहाँ बलुई मिट्टी है वहाँ पे 2 सिंचाइयाँ करनी पड़ती हैं। जहाँ पर दोमट मिट्टी है वहाँ पर 1 सिंचाई से काम, जो व्यावसायिक रूप में हरी फलियों के लिए खेती करते हैं उनकी 1 सिंचाई में काम हो जाता है। अब सिंचाई किस अवस्था में करें किसान भाइयों, यानी कि जब हम मटर की सिंचाई करेंगे तो ख़ास बात ये रखना है यदि हम कच्ची सिंचाई ना करें, जल्दी सिंचाई ना करें। क्योंकि इसका जो सिंचाई का समय होता है फूल आने से पहले, किसान भाइयों फूल आने से पहले सिंचाई करें। क्योंकि फूल आने से पहले यदि हम सिंचाई कर देते हैं तो हमारी फसल की जो डिमांड होती है सिंचाई करने की और फल की ग्रोथिंग की और फूल निकलने की तो अच्छी तरीके ज़्यादा संख्या में फूल आएंगे। किसान साथियों अब हम बात करते हैं खाद और फर्टिलाइज़र की।
इसमें कौन कौन से उचित फर्टिलाइज़र्स और खाद डालना चाहिए, तो उसकी जानकारी लेना ज़रूरी है। किसान भाइयों, यदि इस प्रकार की जानकारी और अधिक चाहिए तो हमारे मौसम टू फार्मिंग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। किसान साथियों, यदि ये हमारा वीडियो मौसम टू फार्मिंग का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखते रहिए मेरा पूरा वीडियो। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं खाद और फर्टिलाइज़र्स के बारे में। तो फर्टिलाइज़र को हम मुख्य रूप में हम आवश्यकता अनुसार डालना है। जितनी भी आवश्यकता है फसल के लिए होती है उसी हिसाब से हमें चूज करना है। तो जो रिकमेंड रहती है, यदि हम आपके पास गोबर का खाद अवेलेबल है तो 4 से 5 ट्रॉली प्रति एकड़ गोबर का खाद हम उसमें उपयोग कर सकते हैं। जुताई से यानी कि जुताई से 15 दिन, बिजाई के 15 दिन पहले डालते हैं इसको। अब बात करते हैं मैन्योर की। फर्टिलाइज़र्स, जो रासायनिक फर्टिलाइज़र है वो लेना है आपको 50 kg प्रति एकड़ DAP और 40 से 50 kg म्यूरेट ऑफ पोटाश। अगर हो सके तो किसान भाइयों, आप अपना जो आपको DAP नहीं मिल पाती है तो NPK आता है, NPK 12-32-16, हम उसका उपयोग भी 50 kg हम डाल सकते हैं। तो ये तो रही किसान भाइयों फर्टिलाइज़र की बात। तो अब किसान भाइयों, हमें जब हमारा 50 से 60 दिन का मटर हो जाता है तो हमारी मटर में फलियां बनना स्टार्ट हो जाता है। तो उस समय आप को कुछ छोटी पूरी बीमारियां आती हैं। नंबर 1 बीमारी आती है, जगह जगह पौधे सूख जाता है, जिसे उकठा रोग कहते हैं। ये शुरू में ही हो जाती है। इसके लिए किसान भाइयों मुख्य बात यह है कि बीज को उपचारित करके बोएं। यदि उस प्रकार की समस्या आ जाती है तो एक दवा आती है कार्बेंडाजिम मैंकोजेब। हम इसका यदि हम पानी के साथ चला देते हैं इसको, या हम स्प्रे कर देते हैं 1 kg प्रति एकड़ का, तो इससे भी हमारी जो शिकायत है वो हमारी मटर में नहीं होती है। नंबर दूसरा होता है किसान साथियों, सफ़ेद पर पत्ते जो होते हैं उसमें सफ़ेद सफ़ेद का पाउडर सा बन जाता है। उसमें क्या होता है किसान भाइयों, उसमें भी ये फंगस की बीमारी है। इसके लिए भी हम एक डाइथम M45 दवा आती है, हम उसका उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, जब हमारी मटर की फसल तोड़ने योग्य हो जाए तो एक दिन पहले उसको तोड़ करके अच्छी तरह से शाम को तोड़ लो, सुबह उसको मार्केट में पहुंचा दो। किसान भाइयों, इसका उत्पादन बहुत अच्छा देखने को मिला है। तो किसान साथियों, वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।